हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें यहाँ दो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। स्टेटमेंट वन में क्या बोला है कि बैक्टीरिया में मीजोजोम्स जो होते हैं दे आर फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि स्टेटमेंट टू में लिखा है कि मीजोजोम्स जो बैक्टीरिया में है दे हेल्प इन डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन। तो इन्हीं अबव स्टेटमेंट्स को देखते हुए हमें मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फाइंड आउट करना है अमंग द ऑप्शंस जो हमें यहाँ दिए गए। सो इस क्वेश्चन की अगर हम की कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, then it is structure of prokaryotic cell। प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं कि प्रोकैरियोट्स हम उनको बोलते हैं जिनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं दे आर मोस्टली बैक्टीरियल सेल्स। एंड यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम लोग बात करते हैं उनके सेल एनवेलप की, तो उनका जो सेल एनवेलप है वो बेसिकली 3 लेयर से बना है। ये कौन कौन से लेयर्स है? देन हम लोग बोल सकते हैं सबसे पहला जो लेयर है दैट इज ग्लाइकोकैलिक्स। फिर ग्लाइकोकैलिक्स के बाद आता है हमारा सेल वॉल, एंड देन सेल वॉल के बाद हमारा आखिरी में आता है इनर मोस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो हम लोग बोल सकते हैं कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सा है? ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है। उसके बाद फिर हमारा आता है यहाँ पे सेल वॉल, एंड देन उसके बाद हम लोग बोल सकते हैं कि लास्टली वी हैव द इनर मोस्ट लेयर एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नाउ ये तीनों लेयर्स जो होते हैं उसमें अगर हम लोग बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो इस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमें कुछ एक्सटेंशंस मिलते हैं, वो हम लोग को प्रोकैरियोट्स में ही मिलते हैं। सो इफ टॉकिंग अबाउट द एक्सटेंशंस, सो उसमें से एक एक्सटेंशन जो हमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं मीजोजोम्स। क्योंकि बहुत से ऐसे एक्सटेंशन है जो सेल वॉल से भी जुड़े हुए होते हैं, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से क्या जुड़ा होता है? मीजोजोम। नाउ मीजोजोम में इट इज फॉर्म्ड बाय द एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये तो हमें पता चल गया, दैट मीन स्टेटमेंट वन तो करेक्ट हो गया। नाउ अगर हम लोग बात करें मीजोजोम्स की फंक्शंस की, तो इसके फंक्शंस क्या है? इनके फंक्शंस बहुत सारे हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो तो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ ही साथ हम लोग बोल सकते हैं ये डीएनए रेप्लिकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, जिसके वजह से क्या होता है कि इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। साथ ही साथ ये रेस्पायरेशन में भी हेल्प करता है हमें। सो हियर वी कैन राइट रेस्पायरेशन ऑल्सो, जिसमें ये हेल्प करता है हमें। एंड देन फिर हम लोग बात करेंगे अगर नेक्स्ट ऑप्शंस की, तो यहाँ पे सिक्रीशन प्रोसेस, सरफेस एरिया बढ़ाते, ये सारे प्रोसेस ये मीजोजोम्स के। तो इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ जो लिखा हुआ है मीजोजोम बैक्टीरिया में हेल्प करता है डीएनए रेप्लिकेशन और सेल वॉल फॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट भी सही है। जिसका मतलब है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर करेक्ट। दैट इज ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट हो गया। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।